कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ, अल्लाह पाक का शुक्र है, आप सब लोगों की दुआ है। तो आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तल्ला जट ब्लॉग्स। तो चलते हैं आज के हमारे टॉपिक की तरफ। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपने वीडियो एंड तक देखनी है। जो लोग इटली में मुकीम हैं और जो लोग इटली आने के शौकीन हैं और इटली में आना चाहते हैं, इंशाल्लाह उनको इस वीडियो से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। हमारा आज का टॉपिक ये है कि इटली में जो लैंग्वेज है, जो यहाँ का मतलब ज़ुबान है, उसका टेस्ट देने के लिए और उसको सीखने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, उसका टेस्ट देने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, और इसके फ़ायदे मैं आपको बताऊंगा। फ़ायदे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आज मैं सिर्फ आपको इतना बताऊंगा कि इसकी रिक्वायरमेंट क्या है और कौन बंदा ये टेस्ट दे सकता है। तो ध्यान से देखना है और मैं आपको बताऊंगा कि टेस्ट हैं कितनी किस्म के। स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा, वीडियो को एंड तक देखना, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। तो गाइज़ मैं आपको सबसे पहले ये बताता हूँ कि टेस्ट बताता हूँ कितनी किस्म के हैं। सबसे पहले जब आप क्लास लेने जाते हैं तो आपका जो स्टार्ट होता है वो होता है A0 से। यहाँ पे एक है A0, उसके बाद है A1, उसके बाद है A2, दो हो गए। उसके बाद होगा B1, उसके बाद होगा B2। ये मतलब आपको ये B1 कहते हैं और B2 कहते हैं। ये यहाँ पे टेस्ट हैं। उसके बाद होता है C1 और C2। ये 3-4 टेस्ट हैं। इसके लिए जो बेसिक टेस्ट हैं, वह जो पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए होते हैं, वो चाहिए होता है B2। वो एलिजिबल होता है बंदा जो जिसने बाद मतलब उसका जब बंदा वो अप्लाई करता है, इंसान को 12-15 साल हो जाते हैं इटली में, तो ज़ुबान के ऊपर बंदे को पूरा अबूर हासिल होता है। वो बंदा तब भी टेस्ट दे ले तो कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं। लेकिन A1 और A2, ये A2 का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, क्योंकि ये जो सर्टिफिकेट है आपकी जॉब में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो हवा जो है वो बहुत ज़्यादा चल रही है और मैं अपने घर की गैलरी में बैठा हुआ हूँ, तो मेरा जो कैमरा भी है वो भी थोड़ा ऐसे ऐसे कर रहा है, तो इसको इग्नोर करना है, बात की तरफ ध्यान देना है। तो जो बंदा, मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ एलिजिबल कौन है ये टेस्ट देने के लिए। ये टेस्ट वो बंदा दे सकता है जो बंदा A2 का टेस्ट देना चाहता है, उसने 90 घंटे कम अज़ कम, और 90 घंटों से लेके 120 घंटे जो हैं आवर्स हैं, वो उस बंदे ने, इनका जो स्कूल होता है उसको आप चीपिया कह लें, जहाँ पे इन लोगों को आपने क्लासेस ली हो। क्लासेस लेना बहुत ज़रूरी है प्रिपरेशन का टाइम, कि आपने इटालियन लैंग्वेज सीखनी है और फिर आपने अप्लाई करना है। तो हमारा जो कैमरा है वो भी बहुत ज़्यादा हिल रहा है, क्योंकि हवा बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही है, हवा का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा तेज़ है। पहले भी कह चुका हूँ, इग्नोर करना है तो इग्नोर करें। उसके बाद है B1। जो B1 है उसके जो प्रिपरेशन का टाइम है वो है 240 से लेकर 300 आवर। ये आप घंटों में इसको डिवाइड कर लें तो ये आपको टाइम महीनों में डिवाइड कर लें, कितने महीने में आपका ये टाइम पूरा हो जाता है। एक हफ़्ते के अंदर 3 दिन क्लास होती है ज़्यादा से ज़्यादा, और कम से कम 2 दिन होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती। उसके बाद B2 जो है, B2 उसके लिए आपको, अगर आप टेस्ट देना चाहते हैं तो उसके लिए आप इस तरह एलिजिबल हो सकते हैं कि आपने 320 से लेकर 400 आवर तक आपने क्लासेस ली हों, आपके इतने आवर्स पूरे हों तो आप टेस्ट दे सकते हैं। उसके बाद आ जाता है C1 का टेस्ट देने के लिए आपके पास 450 से लेकर 500 तक जो आपके आवर्स हैं पूरे होने चाहिए, फिर आप टेस्ट दे सकते हैं, उसके बगैर नहीं दे सकते। तो ये काफ़ी अरसा जो है ना लंबा हो जाता है। उसके बाद जो C2 का टेस्ट है, C2 का, वो देने के लिए आपको 600 से लेकर 650 तक आपने जो आवर हैं वो अपनी क्लासेस को दिए हों तो आप वो टेस्ट दे सकते हैं, आप एलिजिबल हैं। उसके अलावा आप उसके बगैर ये टेस्ट नहीं दे सकते। जो बंदा आपको कहता है कि आप टेस्ट दे सकते हैं उसके बगैर भी क्लासेस लेने का, नहीं। 2 नंबर तरीका, जो यहाँ पे जो हमारे पाकिस्तानी भाई हैं वो आपको 2 नंबर रास्ते ना हर जगह पे बताएंगे, तो आपने 2 नंबर रास्ता इख्तियार नहीं करना। लैंग्वेज सीखनी है, स्कूल में जाना है, रेगुलर क्लासेस लेनी है और टेस्ट देना है, और इंशाल्लाह आप पास होंगे, आपको कोई परेशानी नहीं होती। इंसान स्टेप बाय स्टेप वो जब आपको पढ़ाते हैं तो आप सीख जाते हैं। हम भी क्लासेस ले रहे हैं, आज जो बंदे नए आए हैं वो क्लासेस लें। क्लासेस लेने का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, ये आपको आपके काम में बड़ी हेल्प देते हैं। मैं नेक्स्ट एक वीडियो बनाऊँगा कुछ ही दिनों में, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि इसके फ़ायदे क्या हैं इस टेस्ट के, ख़ास करके A2 का। B2 आप ना भी करें, वो लेट कर लें, लेकिन A2 ज़रूर करें, क्योंकि उससे आपकी जो जॉब होती है आपको बहुत अच्छी मिलने के चांसेस होते हैं। बाकी अल्लाह पे डिपेंड करता है, अल्लाह पाक पे, कि रिज़्क़ अल्लाह पाक के हाथ में है, लेकिन इंसान कोशिश करे तो अल्लाह पाक बेहतरियाँ लाता है। तो इसका जो टेस्ट है पिछले साल हुआ था, इस साल मतलब जो हुआ है वो 31 मार्च से मतलब जो तैयारी है करनी स्टार्ट करेंगे A2 की, क्योंकि इसके 90 आवर से लेकर 3 महीने 3.5 महीनों में पूरे हो जाते हैं।
31 مارچ سے لے کے 30 جون تک ہیں، یہ تیاری کریں. جن لوگوں نے ٹیسٹ دینا وہ 30 جون کو دے سکتے ہیں. اس کے بعد 2024 کی میں آپ کو ڈیٹ بتا دیتا ہوں. وہ 29 مارچ سے لے کے 28 جون کو وہ ہوگی اس کی تیاری. وہ اگلے سال کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں. جو بندہ آنا چاہتے ہیں یہاں پہ، جو لوگ وہ اپنے گھروں میں یوٹیوب سے اور ادر بہت سارا سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے ان چیزوں سے، تو وہ اپنی تیاری کریں اور اپنے آپ کو اس قابل کریں کہ آ کے انہوں نے دیکھیں. یہاں پہ آ کے آپ لوگوں کا یہی ڈریم نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نے پیسے کمانے ہیں. پیسے کمانے ہیں، ڈریم تو ہر بندے کا یہی ہوتا ہے، لیکن پیسے کمانے سے پہلے کچھ بیسک چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو پوری کرنی پڑتی ہیں. اور ان بیسک چیزوں میں یہی چیزیں ہیں. آپ اپنی لینگویج کی طرف دھیان دیں، ٹیسٹ کریں، یہ پاس کریں، لینگویج کورس کریں، اور زیادہ سے زیادہ اپنے ڈاکومنٹس کی طرف توجہ دیں. کیونکہ جو لوگ پیسے کمانے کی طرف بڑھ جاتے ہیں وہ بعد میں بہت زیادہ پچھتاتے ہیں. ہمارے پاس یہاں پہ بہت سی مثالیں ہیں، نام کسی کا نہیں لینا چاہیے. اللہ پاک سب کے حق میں بہتر کرے. تو یہ تھی آج کی چھوٹی سی انفارمیشن جو اٹیلین لینگویج ٹیسٹ ہے اس کے بارے میں. تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کے بعد میں آپ کو بتانا بھول گیا جی. ٹیسٹ دینے سے پہلے سب سے پہلے آپ نے رجسٹریشن کروانی ہے. رجسٹریشن میں وہ آپ کا نام، والد کا نام، آپ کا موبائل نمبر، آپ کی ای میل، آپ کی ساری ڈیٹیل، آپ کہاں پہ رہتے ہیں، سارا کچھ لیتے ہیں. اس میں آپ کو یہ بھی پوچھتے ہیں کہ آپ نے کہاں سے کلاسز لی ہیں، آپ کا ٹیچر کا نیم کیا ہے. وہ ساری آپ کی ویریفیکیشن کرتے ہیں. پھر جا کے آپ وہ ٹیسٹ کے لیے ایلیجیبل ہوتے ہیں. اگر آپ ایلیجیبل نہ ہوں تو آپ ٹیسٹ نہیں دے سکتے. بے شک جہاں پہ جتنی مرضی سفارشیں کروا لیں، اللیگل کام کروانا بڑا مشکل ہے. ہو جاتا ہے لیکن بہت زیادہ مشکل ہے. تو اللیگل کی طرف جانے کیوں؟ جب اللہ پاک نے آپ کو دماغ دیا ہوا ہے، زبان دی، ہاتھ پاؤں دیے ہوئے، تو آپ سمجھیں، لیگل کام کریں. یہ 2 نمبر کام چھوڑ دیں. باہر آ کے بھی آپ لوگ 2 نمبر کام کرنا نہیں چھوڑتے. مذاق کر رہا ہوں. تو امید کرتا ہوں آپ کو جو میری چھوٹی سی ویڈیو پسند آئی ہوگی. مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں. ملتے ہیں ایک اچھی مزید چھوٹی سی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.